जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको गाँव की और शहर की। शहर का लड़का और गांव की लड़की। तो जो गांव की लड़की थी वो पढ़ी लिखी थी, बड़ी सुंदर थी। तो उसकी माँ ने सोचा भैया बेटी की मैं शादी कर दूं। तो शादी करने की बात करी तो किसी पड़ोसी ने कही भी फलानी जगह फलाना शहर में लड़का है, वहाँ देख आए। तो वो लड़का देखने चली गई। तो लड़के की माँ ने कही भाई मेरा लड़का रहता है बम्बई में और मैं आपकी लड़की को देखने आऊँगी और अच्छी लगेगी तो बात करेंगे। फिर वो आ जाती अपने घर। दूसरे तीसरे दिन लड़के वाले लड़की के घर आते हैं और लड़की के मन में यही रहता है कि भाई मेरे को शहर में जाना है तो मैं शहर में सेटल हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी, और माँ बापों को मैं मना नहीं कर सकती, पर ये मेरे को शहर में शादी मेरी करेंगे। माँ के मन में खुशी होती है भाई मेरी बेटी शहर में जाएगी, और गांव में ज़मींदार का हमेशा काम होता है तो ये शहर में जाएगी, आराम से शहर में रहेगी। दोनों माँ बेटियों की खुशी अलग अलग होती है। वो देखने आती है तो उसका लड़की जच जाती है, पूछती भाई कितनी पढ़ी लिखी हो। तो उसने कहा मैंने BA MSc कर रखी है। कहती ठीक है। वो आगे पूछती है काम की, तो उसकी माँ पहले जवाब देती थी लड़की की। कहती है मेरी बेटी को कढ़ाई बुनाई घर का काम सारा आता है, यही मेरा घर का काम करती है। तो लड़के की माँ कहती है लड़की मेरे पसंद है, बड़ी सुंदर है, और अब मेरा लड़का आ जाएगा बम्बई से तो हम इसको शादी करके ले जाएंगे, पर लड़की मेरी बम्बई ही लड़के के साथ रहेगी। तो उसकी माँ कहती ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, भाई जहाँ लड़का रहेगा वहाँ लड़की रहेगी। ऐसे सोच के रिश्तों की बात पक्की हो जाती है। फिर वो लड़के की माँ है, लड़के से बात करती है। तो लड़का कहता है माँ मेरी शादी मैं खुद देख के करूँगा, और मेरी शादी किसी गांव में आप तय मत करना, क्योंकि मैं गांव की लड़की के साथ सेटल नहीं हो सकूँगा। मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, बम्बई में रहता हूँ, यहाँ लोगों का माहौल और होता है, तो मुझे तो यहाँ। तो उसकी माँ कहती है नहीं, उस लड़की की मैं फ़ोटो तेरे पास भेजती हूँ, एक बार फ़ोटो देख ले, और मैं तय कर आई हूँ लड़की बड़ी सुंदर सुशील है, रिश्ता अब तेरा वहीं होगा। तो लड़का फ़ोटो देखता है लड़की की तो वो राज़ी हो जाता है कि लड़की बड़ी सुंदर है, अच्छी सुशील दिख रही है, लंबी ठाड़ी दिख रही है, सुंदरता भी बहुत है। तो हाँ कर देता है कि ठीक है माँ और कोई चारा भी नहीं है तो हाँ कर ली तो भाई मैं रिश्ता कर लूँगा। कुछ दिन बाद वो आ जाता है, रिश्ता हो जाता है, ब्याह के अपना घर ले जाता है। ब्याह ही ले जाती है, दूसरे दिन ही वो बम्बई चल जाता है कि उसका ऑफिस में काम था इसलिए वो चल जाता है। तो 5-6 महीना तक वो वापसी लौट के नहीं आता है। वो फिर देखती है बाट भी मेरा पति आया नहीं, पर वो अपना घर के काम में लग जाती है, सारा काम घर का करती है। और चलो भाई मैं मेरी सास का हाथ बटाऊंगी तो इसी में मेरा काम व्यतीत, मेरा जो है मन भी लग जाएगा और काम भी हो जाएगा, मेरा सारा दिन इसी में व्यतीत हो जाएगा। तो वो काम करने लग जाती है। 5 महीना बाद वो लौट के आता है तो पूछता है अपनी पत्नी से कि भाई आप कैसे हो, ठीक हो, भाई मन लगाया कि नहीं। बिल मन तो मैं सारा दिन अपना काम करती रहती थी, इसमें मेरा मन मैंने लगाया। फिर वो कपड़ा लेके आता है उसके लिए, कहता है ले ये कपड़ा मैं तेरे लिए लेके आया। वो बड़ी खुश होती है लड़की, अब चलो मेरे लिए कपड़ा लेके आए। तो जैसे वो खोल के देखती है तो वो छोटे छोटे कपड़े लेके आता है। तो वो कहती है नहीं ये कपड़े मैं नहीं पहनूँगी, और ये तो बाहर पैर की जाना तो बात दूसरी है,
मैं तेरे सामने भी ये कपड़ा नहीं पहन सकती। तो वो कहता भाई हम गोवा घूमने जाएंगे तो इसमें साड़ी में सलवार जम्फर में थोड़ी जाएगी, यही कपड़े पहन के चलने। वो मना कर देती है। फिर वो उठ के न रात में उठ के न वहाँ से कमरे से बाहर आ जाता है। तो वो देखती उसको, अब भाई वो तो गुस्सा में चला गया बाहर। तो सोचती चलो आ जाएगा। वो सो जाती है, लड़की सो जाती है। सुबह देखती है तो वो अंदर कमरे में नहीं है। तो वही कहाँ गया। फिर वो बाहर आती है तो माँ के साथ बैठ के नाश्ता कर रहा है। तो उसकी माँ ने कही भाई अब तुम इसको साथ ले जाना बम्बई, अब तू अकेला मत जाना, इसको साथ लेके जाना। तो वो कहती है, वो लड़का कहता है बोले माँ मैं साथ तो ले जाऊँगा, चलो कोई ना हो जाएगी सेटल ये, पर जो ऐसी औरत है जो छोटा कपड़ा पहनना आदमी का गई अच्छा नहीं समझती है, तो वहाँ ये मेरे साथ सेटल कैसे होगी। तो फिर वो उसको बम्बई ले आता है। बम्बई ले आने के बाद दूसरे दिन कहता है भाई मेरे दोस्त आएंगे, उनके लिए खाना बनाना है और ये कपड़ा मैं ले आया हूँ, ये कपड़ा पहन के उनका गाना। फिर वो छोटा कपड़ा ले आता है। तो वो देखती भाई छोटा कपड़ा है तो मैं तो ये नहीं पहनूँगी। वो अच्छी सुंदर सी साड़ी बांध लेती है। उसका आदमी आता है शाम में, तो वहीं इतना तैयार हो जाती है, खाना वाना बना कर और तैयार हो जाती है। फिर वो आता है, कहता है भाई तूने कपड़े नहीं पहने। तो बोले कपड़ा नहीं पहने मैंने, साड़ी में क्या दिक्कत है। कहा नहीं मेरे दोस्त आएंगे, उनके सामने ढंग से पेश आना, और नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं होएगी। तो उसके मन में बड़ा दुख होता है, भाई ये तो मतलब जो है मेरे साथ अन्याय करेगा। अब वो कपड़ा बदलती उससे पहले तो उसका बैल बज जाती है। तो कहता वो आ गया, ठीक है चलो तुम साड़ी पहन के आ जाना, और बात अच्छी तरीके से करना। तो वो आके बैठ जाते हैं। दो औरत हैं, दोनों की दो आदमी हैं, दोनों की अपनी पत्नी साथ हैं, और एक और लड़की साथ होती है जो जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था पहले। तो वो कहती भाई बुलाओ तेरी पत्नी को, कैसी मॉडल पत्नी है, गांव की गुआर कैसी है। तो वो देखते हैं तो भाई लड़की बड़ी सुंदर है, साड़ी पहन रखी है। तो वो दूसरे उससे हाथ मिलाते हैं। तो वो कहती है जी राम राम, तो नमस्ते। तो ऐसे कह के चुपचाप खड़ी हो जाती है। पर उन लोगों के सामने कभी वो आई नहीं थी, मन में बड़ा घबराहट था। वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो इंग्लिश उसको नहीं जचती कुछ भी। क्यों बोली मैंने गांव में पढ़ाई करी है, तो गांव में इतनी इंग्लिश नहीं होती है, सरकारी स्कूलों में मैंने पढ़ाई करी है। फिर वो खाना पे बैठ जाते हैं। खाना पे बैठते हैं तो वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, भाई तेरे घर वाले ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है, बहुत बढ़िया खाना बनाया है और स्वादिष्ट बनाया है। तो वो मन में सोचती है गांव के लोगों को वैसे पसंद नहीं करते और गांव का खाना पसंद करते हैं। तो वो दिमाग में सोचती रहती है। फिर जो लड़का उस लड़की से पहले प्यार करता था, वो कहती है भाई बैठो साथ हमारा खाना खाओ। तो उसका ये था भाई इसको मैं नीचा दिखाऊंगी, क्यों ये जो कांटे वाले चम्मच है उससे ये खाना नहीं खा पाएगी, तो ये इसका नीचा दिखाऊंगी। तो वो बैठ जाती है, और वो भी सोचती भाई मैं इनका आगे खाना नहीं खाऊंगी। तो फिर वो कहती नहीं खा लो आप हाथ से ही खा लो, आपसे इनसे नहीं खाया जाएगा, आप हाथ से ही खाना खाए। तो वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलती। फिर इतने वो दूसरा आदमी बातें करने लग जाता है। तो बातों में फिर वह खाना वो नहीं खाती लड़की, वो उस लड़के की बहू थी जो। फिर वो चले जाते हैं। फिर वो आदमी उसका आता है भीतर, उसको हाथ मरोड़ के कहता है तूने मेरी दोस्तों में बदनामी करवा दी, तू उनसे बोली नहीं, हाथ मिला रहे थे हाथ नहीं मिलाया, कपड़ा छोटा नहीं पहना तूने, तो मेरी बदनामी करवा दी। तो कहती मैंने क्या बदनामी करवा दी, अच्छा खाना बनाया, खाने की तारीफ़ करी। तो बोले तेरी उम्र ही ऐसी है, तो खाना सारे तेरा नसीब में ये लिखा है, तो सारी ज़िंदगी भर खाने बनाती रहेगी, रसोई में लगी रहेगी, और तो कुछ नहीं कर सकती। तो वो बाहर जाके न रोती है कि भाई वो तो मेरे साथ गलत करे। फिर बस वो आता है जो उससे वैसे ही डांट के बात करता है। फिर एक दिन उसकी जो मित्र थी वो कहती भाई आज मेरा जन्मदिन है और आप मेरे यहाँ घर आए। तो नहीं फिर उसको भाई मेरे यहाँ घर आए आप, तो घर आए तो तेरी पत्नी को भी साथ लेके आना। बोले बिल्कुल आऊँगा।
तो उसको पत्नियों कहता भाई आज ये छोटा कपड़ा पहन के चलेगा। पड़ोसन उसको बता देती भाई जैसे आदमी डालता है औरत को वैसे ही डालना पड़ता है, आदमी की बात माननी पड़ती। मैं सोशल वर्कर हूँ, तो महिला संगठन से मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरा आदमी पुलिस में, कोई दिक्कत होगी तो आप बता देना, तुम्हारा पड़ोस में मैं रहती हूँ और मेरे तो आ जाया कर, इंग्लिश में तेरे को सिखा दूँ। तो उसको बताती हुई मेरे जो है पेट में बच्चा भी है, मैं कहीं छोड़ के जा भी नहीं सकती, माँ बनने वाली हूँ मैं, पति को मैं बताऊँगी नहीं, बता दिया तो वो मुझे माँ नहीं बनने देगा, तो इसको मैं अभी ये बात बताऊँगी नहीं। फिर वो उसको पार्टी में लेके जाता है, तो वहाँ उधर पार्टी में जाती है, पैग आ जाते हैं तो उसका आदमी पे गिलास उठा लेता है, उसको भी कहता है तू भी पी। तो उसने कभी दारू नहीं पिएड़ी थी, पर वो आदमी का डर की मारी पी लेती है, एक गिलास पीती है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उनका जो बॉस होता है वो उसका साथ नाचने लग जाता है, वो उसका पति दूसरी औरत से जिससे प्यार करता था उससे उसके साथ नाचता है। तो वो बॉस जैसे उससे नाचने लगता है तो उसको ऐसे मन में दारू की वजह से घबराहट होता है, तो वो उसका बॉस का मार धक्क और जो है निकलती है तो वो पीछे उसका बॉस आ जाता है, आते हैं उसको मतलब जो है एक हाथ पकड़ के एक मुंह बंद करके बेहोश कर देता है, कमरे में ले जाता है। और वो जो लड़की थी वो देख रही थी सारी बातें, और वो इसलिए देख रही थी, उसको नहीं बता रही थी, उसके साथ डांस कर रही थी। अब मैं इसको रंगा हाथ इसको पकड़वाऊँगी, और भाई ये हमारा बॉस है, ये तो है ही मतलब जो है चलन खराब का। तो अब वो चल जाता है, तो वो उससे कहती भाई तेरी पत्नी कहाँ है, कहीं यहीं होगी। बोली यहाँ नहीं है, चलो दिखाती हूँ। वो तो हमारे बॉस के साथ कमरे में गई, तो देखता है तो उसकी पत्नी बेहोश होती है, बॉस भी उसी कमरे में होता है। तो फिर वो अपनी पत्नी पर पानी का जग डालता है और उसको चेत करवाता है। और फिर वो आदमी कहता है भाई मेरी गलती नहीं है, तेरी पत्नी खुद मेरे यहाँ आई है कमरे में। कहता मैंने आपसे कुछ नहीं कहा ना, आप यहाँ से जाइए। तो उसका बॉस होता है भाई मैं ज़्यादा कहूँगा तो मेरी नौकरी चल जाएगी। तो घर वाले को डांट के न वो ले आते हैं, आते हैं अपना उसका सारा सामान बाहर काट देता है। अब आप कहीं भी जाइए, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तू मेरी पत्नी बनने लायक नहीं है, तो चरित्रहीन औरत से। तो वो खूब रोती है। फिर वो पड़ोसन देखती है भाई सामान सारा बिखरा पड़ा, क्या है मज़ा रहा है, तो वो सारी बात बताती है, अब पार्टी में ऐसे हुआ और मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया। कहती कोई बात नहीं, तो अब कहाँ जाओगी। बोले मैं ना ससुराल जाऊँगी ना पियर जाऊँगी। फिर क्या करोगी। बोले आप तो जो मेरी बहन बनी हो आप, तो मुझे कुछ दिन के लिए आप अपने मकान में मुझे रोक दें, मैं आपका घर का सारा काम कर लिया करूँगी। तो अपने पति से पूछती है, पति कहता है नहीं रखो आप। फिर पति कहता है भाई इसके खिलाफ़ केस कर दो। बोले नहीं मैं केस नहीं करूँगी। क्यों, हमारे जो है समाज में ऐसा नहीं है जो हम पति पे केस करें, तो मैं केस नहीं करूँगी। इसकी करनी ये जाना, और मैं मेरा बच्चा को जन्म दूँगी, मेरे बच्चा को शिक्षा दूँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कहीं नौकरी में कर लूँगी। तो वो पुलिस वाला बड़ा राजी होता है, देखो कितना संस्कार है इसमें, अगर जो अपने पति के खिलाफ एक बात भी नहीं बोलना चाहती। फिर वो उसके बाद और दूसरी औरतों को अपना कमरा में ले जाने लगता है। इसी तरीके से उसी जो उसकी प्रेमिका थी उससे शादी कर लेता है। अगर भाई तलाक हुआ नहीं तो कैसे क्या करूँ शादी। फिर वो कहती भाई इससे तलाक लो। तो फिर वो उसके घर आता है, कहता है भाई मेरे पत्नी से मेरी बात करवाओ। कहती भाई क्या बात करवानी। तो उसको पता है भाई पत्नी मेरी इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, इंग्लिश जानती नहीं है, वो इंग्लिश में तलाक का लिखवा लेता है, और उसने इंग्लिश सारी सीख ली थी। तो वो देख के न कहती मेरा इतना भी आप मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, ये तलाक का कागज़ मैं साइन नहीं करूँगी और आप जा सकती हैं, और मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और मैं मेरे बच्चे को जन्म दूँगी। और तो वो कहता है मेरा बच्चा नहीं होगा तेरा बच्चा, पर मैं माँ बनने वाली हूँ। तो उसको ये कह के न उसको निकाल देती है पड़ोसन के घर से।
फिर वो जाके मंदिर में उससे शादी कर लेता है, अनलीगल शादी करता है। कुछ दिन बाद उसका बॉस उसको नौकरी से निकाल देता है। तो अब वो औरत कहती भाई तू कमा, नहीं कमाएगा तो मैं तेरे को नहीं रखूँगी, कहाँ तक तेरे को खिलाऊँगी, भाई और नौकरी ढूंढूंगा। का नहीं, पर वो उससे प्यार भी बहुत करता रहता है। तो बोले कि नहीं, नौकरी ढूंढने में समय लगेगा, मैं बॉस से बात करूं और तू वहाँ लग जाना। तो वो उनसे बात करती है, दूसरे दिन उसको ऑफिस भेजती है। तो बॉस कहता है भाई मुझे पता है आप काम के आदमी हो, अच्छा काम करते हो, कई साल हो गए आपको मेरे साथ काम करते, मेरी कंपनी में काम करते, तो आप 2 महीना गोवा टूर मारे हो, गोवा जाएँ आप कंपनी की वजह से। तो वो मना भी कर देता है, कहता है नहीं जाना पड़ेगा, आपको नौकरी करनी है। फिर वहाँ करके ना जाता है, गोवा के लिए निकलता है। 2 महीना पूरा हो जाते हैं तो वो आता है कि भाई मैं बिना बताए पत्नी को जाऊँ। आके देखता है तो वो उसी बॉस के साथ कमरे में वो उसकी पत्नी होती है, दूसरी वाली जो उसकी दोस्त थी वो उसी बॉस के साथ वो कमरे में होती। तो आते ही वो पहले तो बॉस को पीटता है खूब, फिर अपनी पत्नी को उसको रखेल को पीटता है और पीट के न उसको कहता है भाई अब तू मेरी ओर से कहीं जा, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मेरी पत्नी तूने मेरे से छुटवाया, मेरा बेटा मेरा जो बच्चा था वो मेरे से तूने अनाथ करवाया, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। फिर वो खूब रोता है, फिर वो पत्नी को लेने उसके घर जाता है। तो वो कहता है कविता जी आप गेट खोलें। तो वो गेट खोलती है कि बताएं। तो वो रोता है, कहता है नहीं तो पहले भी ऐसे ही आया था, अब भाई मैं पत्नी से बात करूँगा और धोखा दे रहा था, और पत्नियों कितना धोखा देगा। तो कि नहीं मैं धोखा नहीं दे रहा, अब मैं बिल्कुल धोखा नहीं दे रहा, मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ रहूँगा, मुझे एक मौका आप दें। तो वो कविता कहती भाई पूछ लो तेरी पत्नी से। फिर उसकी पत्नी कहती नहीं मैं अब तेरे चक्कर में नहीं आऊँगी, हम माँ बेटो सही है और हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर मैं नौकरी करने कहीं लग जाऊँगी, मेरे बच्चा को गुजारा मैं आराम से कर सकती हूँ। फिर वो रोता है, गड़गड़ाता है। पुलिस वाला भी वहीं बैठे रहता है कि उसका पुलिस वाला का घर था वो। पुलिस वाला कहता है भाई ये जो लड़की है बहुत संस्कारी है, नहीं तो तेरा को ये कह देगा तेरे ऊपर केस कर देते, तुझे थाना में बंद करवा देते और हम इसको साथ देते। तो हम देख रहे। तो फिर वो पत्नी से फिर हाथ जोड़ता है, रोता है, गड़गड़ाता है। तो कहती है ठीक है। तो बोलेगा आप एग्रीमेंट बनाएं और एग्रीमेंट पर ये लिखें कि तू ना आइंदा मेरे साथ ऐसा करा तो तू सजा भुगतने के लिए तैयार रहेगा। तो वो लिख देता है, कहता कुछ भी लिखवा लो मेरे से। तो फिर वो पुलिस वाला से कहती है अंकल जी आप कागज़ बनवाएं, भाई साहब इनका कागज़ बनवाएं आप और कागज़ तैयार करवा दो। तो बोले कागज़ तैयार की ज़रूरत नहीं है, कोरा कागज़ पे भी आप लिखवा के रख सकते हो, वो भी कागज़ों का एफिडेविट का जो ही काम करेगा और आप ये बना कर न लिखवा के रख सकते हो। तो वो कोरा कागज़ पे लिख देता है भाई आइंदा मेरी पत्नी से मैं कोई दुर्व्यवहार करूँगा तो मेरी पत्नी जो मुझे सज़ा देगी वो सज़ा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, कानून मुझे सज़ा देगा वो मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, मेरी बीवी बच्चों को मैं कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। तो वो अपने पत्नी को पकड़ा देता है कि ये लो। पत्नी जो है उसको अनीता को पकड़ा देती है कि ये बहन आप इसको रखें संभाल के और जब वक्त पड़े तो आप ही इसको काम में लेना। तो आप रखें। तो वो अपने पति के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों धनी वीर फिर मज़े से रहते हैं, आराम से हंसी खुशी घर में रहते हैं। तो वो कहते हैं भाई मैं बहक गया था दूसरे औरतों का चक्कर में और गांव की वजह से ये सोचता था गांव की है इनको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो गांव की औरतों को जितना ज्ञान है इतना शहर वालों औरतों को ज्ञान नहीं होता है। क्यों? गांव की औरत सारी संस्कारिक जानती हैं कि गांव में कितने संस्कार से रहती हैं और शहर में जो लेडीज़ है बाज़ार में भी चल जाती है, गांव की जो लड़कियां हैं बाज़ार में भी जाएगी तो भी वो भाई को माँ को साथ लेके जाएगी, इकल्ला नहीं जाती है कभी भी। और आज भी यही परंपरा है।
तो इसलिए तो मैं सोचा भाई पता ना मैं सेटल हो पाऊँगा कि नहीं, फिर मेरे इस बात का घमंड था। पर आप मेरे से भी समझदार निकली हो, तो इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपका मैं गुनाहगार हूँ। पर अब हम साथ आराम से रहेंगे। फिर वो आराम से साथ रहते हैं, अपने बेटे के साथ, पत्नी के साथ आराम से रहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अच्छी गाड़ी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।